नमस्कार दोस्तों। और जिस भर्ती का इंतजार था, हमने आपको पिछले महीने बताया था कि विद्युत विभाग में एक ऐसी वैकेंसी आ रही है जो नॉन सीईटी होगी। और नॉन सीईटी भर्ती आजकल राजस्थान में कहां देखने को मिलती है भाई साहब, बहुत कम देखने को मिलती है। उसमें से एक ये भर्ती है। इस भर्ती का कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, ऑफिशियल न्यूज आ गई। और इसके बारे में जो हमारे पास में वैकेंसी, उसकी पूरी क्लियर सूचना हो गई। इसके अंदर जो एलडीसी है, कई सारे विभाग, कई सारे पदों पर यह वैकेंसी आएगी। विद्युत विभाग की भर्ती है। सबसे पहली बात तो नोटिस करना, RVUNL है ना, राजस्थान में विद्युत विभाग की भर्ती है। इसमें जो है अपने इंजीनियर के पद भी होंगे, कुछ और टेक्निकल पद भी हैं, जूनियर अकाउंटेंट के पद भी हैं इसमें। लेकिन उसमें एक जो है एलडीसी के पद भी हैं, और एलडीसी के पदों की संख्या है 765। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहो। नॉन सीईटी भर्ती है, तो ये सभी विद्यार्थी इसका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। खासकर वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी 5 जुलाई को हुआ एलडीसी का एग्जाम दिया है, वो इस भर्ती को फिर से ढूंढ रहे हैं, है ना। फिर एक हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती भी आएगी, जिसके बारे में भी हम आपको जल्दी सूचना देंगे, वो भी नॉन सीईटी आएगी। चलो बात करते हैं। तो नॉन सीईटी है पहली बात तो भर्ती। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 5 अगस्त को आ जाएगा। आज 1 अगस्त हो गई है, 4 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की डेट है वो 5 अगस्त से 25 अगस्त है। ये विद्युत विभाग ने खुद ऑफिशियली कह दिया है कि 5 से 25 अगस्त तक हम फॉर्म फिल करवा लेंगे। एज लिमिट इसकी 18 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष इसकी अधिकतम है। यानी 18 से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। 765 पद हैं, पदों की संख्या भी सुनिश्चित कर दी है 765। क्वालिफिकेशन इसमें 12th होती है, और आपको पता है एक आपके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, RSCIT होना चाहिए, या फिर आपके पास PGDCA होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई ना कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसकी 12th क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका एग्जाम कब तक होगा। तो भैया आप मान के चलें टेंटेटिवली इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी महीने के अंदर होने की पूरी संभावना है। अगस्त 25 तक इसके फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपको पता है चुनावी माहौल रहेगा थोड़ा सा, तो नवंबर तक, तो अक्टूबर एंड तक तो चुनाव में चले जाएंगे। फिर बचता है नवंबर, तो नवंबर एंड में या दिसंबर के अंदर इसके एग्जाम होने की संभावना है। उसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर हाँ डेफिनेटली हमारे पास में 3 से 4 महीने का समय है। अब बात करते हैं, तो इसके एग्जाम 2 पार्ट्स में होंगे। सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, और वो सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ओएमआर पे नहीं होगा, बल्कि आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा हमारा सेम ही। 5 ऑप्शन होंगे हमारे पास। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, जबकि आरएसएसबी की भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ध्यान देना इस बात पे। आरएसएसबी में 3 गलत सवाल होने पर 1 सवाल सही वाला कट जाता है। इसके अंदर 1/4 है। 4 अगर आप गलत करोगे तब आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। 5 ऑप्शन आजकल हमारे राजस्थान के अंदर होने अनिवार्य हो ही गए हैं। 5वां ऑप्शन भरना होता है बस। आरएसएसबी की हम भर्तियों में ओएमआर शीट पर गोले भरते हैं, इसमें आपको कंप्यूटर में क्लिक करना है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सब्जेक्ट क्या क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान का कंप्लीट जीके है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें टॉपिक वाइज भी हो सकता है लिखा हुआ रहे कि कल्चर में क्या क्या टॉपिक है, हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है, ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक है। पर अभी हमको यह पता है कि राजस्थान जीके के प्रश्नों की संख्या 45 होगी। कितनी होगी भैया, 45। और इन 45 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा भैया, 2। तो 90 अधिकतम अंक हो जाएंगे। ऐसे ही भारत विश्व का जीके और दैनिक विज्ञान, अच्छा भारत का और विश्व का जीके भी है। विश्व के जीके में मेरे हिसाब से विश्व में केवल और केवल ज्योग्राफी है और कुछ नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, भारत में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी टॉपिक हो सकते हैं, और बाकी दैनिक विज्ञान आपके हो जाएगा। लगभग लगभग मुझे ये सिलेबस यहां से देखने पर बिल्कुल पटवार जैसा मालूम हो रहा है। बस पटवार में कंप्यूटर होती है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। बाकी पटवार में हमारे पास राजस्थान जीके है, भारत का जीके है, दैनिक विज्ञान है, और वीडियो के अंदर हमारे पास में वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है। तो लगभग आपका वही सिलेबस है। आप सीईटी की तैयारी करोगे तो इसकी तैयारी स्वतः ही हो जाएगी। हाँ, हिंदी और इंग्लिश के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो आपकी इस एग्जाम की स्वतः ही पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। चलो, तो भारत और विश्व के जीके में कुल 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 2 प्रश्न होगा, प्रति प्रश्न 2 नंबर का होगा, और 30 इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन रीजनिंग में एक प्रश्न 1 अंक का ही है। जीके वाले पोर्शन में एक प्रश्न 2 अंक का है, जबकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, उसमें एक प्रश्न 1 अंक का ही है। तो
रीजनिंग के अंदर 20 अंक हो जाते हैं। फिर मैथमेटिक्स में भी आपके 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो 20 अंक यहां पर हो जाते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ 2 प्रश्न का राजस्थान जीके और इंडिया जीके और साइंस के जो प्रश्न है वो 2 अंक के होंगे, जबकि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के 1-1 अंक का होगा। आपके हिंदी भी 20 क्वेश्चन आएगी, जिसमें 20 अंक, 1 नंबर, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क। इंग्लिश के भी आपके 20 प्रश्न होंगे और 20 ही आपके अंक होंगे, क्योंकि यहां भी प्रति प्रश्न जो है वो 1 ही अंक का है। ऐसे करके टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं वो 140 हो जाएंगे और जो आपके मार्क्स हैं वो 200 हो जाएंगे। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जो सीटी की तैयारी कर रहा है, जो वीडियो या पटवारी की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप इसके लिए अपने आप ही बहुत अच्छी उसकी तैयारी हो जाएगी। वीडियो की तैयारी से उतना ही सिलेबस है, एक आध टॉपिक इधर उधर है। इंग्लिश का इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होगा, वीडियो में, पटवार में और सीईटी में इंग्लिश का थोड़ा छोटा सिलेबस है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। हिंदी में भी हो सकता है एक आधे टॉपिक एक्स्ट्रा हो, बस इतना ही है। बाकी 5 तारीख को जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन हमारे पास ऑफिशियल नया पैटर्न भी होगा और ऑफिशियल सिलेबस भी होगा। अभी तक आपको ध्यान रखने की ये सब्जेक्ट है, इतने मार्क्स है। जब हमारा ये पास हो जाएगा, इसकी कट ऑफ पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हमारे सामने आएगी टाइपिंग। 3 गुना लोगों को लिया जाएगा। अभी तक जो होता आया है वो यह है कि जितने पद हैं उसके 3 गुना, यानी 765 अगर पद हैं तो 765 को 3 से गुना करो, 7 तिया 21 और 65 तिया हो गए आपके 36, 18, 15, 95, यानी 2295 लोग आपके पास करेंगे। 2295, देखो मैंने गुणा कर दिया फटाफट, 765 को 3 से 2295 आता है। तो 2295 लोगों को पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए, और फिर टाइपिंग होगा और टाइपिंग के कुल 100 अंक होंगे आपके। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी। गति जो स्पीड है, 10 मिनट तक आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो 25 अंक तो हो जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग स्पीड के, 25 अंक हो जाएंगे हिंदी टाइपिंग स्पीड के। इसके बाद होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में भी आपका 10-10 मिनट तक टेस्ट होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एफिशिएंसी के 25-25 नंबर और है, 100 अंक हो जाते हैं टोटल। तो 200 का हमारा रिटर्न प्लस 100 की टाइपिंग, कुल मिला के 300 में से फाइनल मेरिट बनेगी और आप एलडीसी बन जाओगे। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, अच्छी जगह पे आपकी पोस्टिंग्स आएगी और आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पदों की जो है नौकरी की बहुत बड़ी संभावना है। आपको इधर उधर ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। 765, और दूसरा इसके लिए कोई अलग से बहुत भारी पढ़ाई नहीं करनी हमको। हाँ, एक बात स्टूडेंट जरूर करता है कि सर टाइपिंग तो करनी पड़ेगी ना। भाई साहब, जब इस स्टूडेंट का रिटर्न पास हो जाता है ना, तो टाइपिंग में तो दिन रात एक कर लेता है, टाइपिंग में ज्यादा जोर नहीं आता है। अगर किसी भी विद्यार्थी का रिटर्न निकला हुआ हो ना, तो 3 महीने के अंदर वो 6-8 घंटे टाइपिंग करेगा तो उसकी टाइपिंग स्पीड तो बन जाएगी, टाइपिंग तो हो जाएगी क्लियर। सर टाइपिंग नहीं आती है, आती इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने की नहीं है, जिस दिन करोगे उस दिन आ जाएगी टाइपिंग। टाइपिंग के अंदर कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनना होता है हमको। टाइपिंग सिखाते हैं, आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, आप हमसे संपर्क करो, हम आपको टाइपिंग इंस्टीट्यूट हमारे वाले पे भेजेंगे, वहां पे आपकी तैयारी करवा देंगे। या आप जहां पे भी हो वहां से, जब एक बार एग्जाम निकल जाता है ना, जब मुझे पता है कि मेरा रिटर्न निकल चुका है और 3 महीने बाद मेरी टाइपिंग है, मैं टाइपिंग करूंगा तो मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मैं 8-10 घंटे दे दूंगा भाई साहब टाइपिंग को। और अगर आपने 8-10 घंटे दे दिए तो 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं 3 महीने में। टाइपिंग में कोई सालों थोड़ी लगते हैं कि भाई साहब 2 साल तक टाइपिंग सीख रहे हैं, नहीं। अगर आप दिन में 8 घंटे समय देते हैं टाइपिंग को, 3 महीने के अंदर टाइपिंग सीख लेते हैं और 3 महीने के अंदर टाइपिंग में 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। बहरहाल, ये हमारा एग्जाम पैटर्न कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं इस एग्जाम के लिए, विद्युत विभाग एलडीसी के लिए, तो दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको विद्युत विभाग एलडीसी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। शानदार कंटेंट है भाई साहब। एलडीसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम ही देते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे आरएसएसबी एलडीसी हो, और चाहे अब ये विद्युत विभाग वाला एलडीसी हो। एलडीसी के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, सबसे शानदार टीम है। दुर्गेश सर, आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश मैं पढ़ा दूंगा, मतलब मैं ही पढ़ाता हूँ, हिंदी डीएस तंवर सर, इसके अलावा मैथ्स प्रमोद ओलानिया सर। बहुत बड़ी, बहुत शानदार टीचर्स की टीम है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर देंगे इस एग्जाम के अनुसार। टेस्ट सीरीज अभी इसकी रेडी नहीं है, हो रही है। जब एग्जाम पैटर्न का फाइनल खुलासा होगा उसके बाद देंगे हम टेस्ट सीरीज। अभी इसका कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है ना। जाके आप दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आए किसी भी प्रकार की तो एक नंबर दे रहा हूं भाई साहब, 9509555044। टाइपिंग संबंधी बात करनी हो,
एग्जाम पैटर्न संबंधी बात करनी हो, कोर्स से रिलेटेड कोई बात करनी हो, इस नंबर पर संपर्क करो। ये थी पूरी सूचना। इसके अलावा जब हाईकोर्ट एलडीसी की आएगी सूचना तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मित्रों, जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे और आपको इंग्लिश में कोई जो टॉपिक्स हैं उनका भी ज्ञान आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे समय समय पे। आप दिव्य दृष्टि क्लासेस, अगर चैनल आपके सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि समय समय पर अच्छी सूचनाएं आपको मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।